उपभाग 3 दूसरे अपराधियों की धम्म दीक्षा। राजगृह के दक्षिण की ओर एक बड़ा पर्वत था, नगर से कुछ 75 मील दूर। इस पर्वत में से होकर एक दर्रा जाता था, बड़ा गहरा और बड़ा सूना। दक्षिण भारत का रास्ता इसी दर्रे में से होकर गुजरता था। इस तंग दर्रे में 500 डाकू रहते थे, जो इस दर्रे में से गुजरने वाले राहगीरों की लूट मार करते थे। राजा ने उनका दमन करने के लिए सेनाएं भेजी, लेकिन हर बार वे बच निकलते थे। क्योंकि बुद्ध इस स्थान से बहुत दूर नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि ये लोग यह भी नहीं जानते कि इनका आचरण दुराचरण है। यद्यपि इन्हीं जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए मैंने जन्म धारण किया है, तब भी न तो इन लोगों ने मुझे देखा है और न ही मेरी सीख सुनी है। तथागत ने उनके पास पहुंचने का निश्चय किया। उन्होंने एक धनी घुड़सवार का रूप बनाया और एक अच्छे घोड़े पर सवार हुए। कंधे पर धनुष और तलवार लिए, खुर्जी में सोना चांदी भरा था और घोड़े की लगाम आदि में कीमती जवाहरात जड़े थे। उस तंग दर्रे में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज़ सुनकर 500 डाकू उठ खड़े हुए और उस घुड़सवार को देखकर बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला, इसे हम पकड़े। उन्होंने घुड़सवार को घेर लेना चाहा ताकि वह बचकर भाग जाए, लेकिन उसे देखकर वह ज़मीन पर गिर पड़े। जब वे ज़मीन पर गिर पड़े तो सभी चिल्लाने लगे, हे भगवान यह क्या है, हे भगवान यह क्या है। तब उस घुड़सवार ने उन्हें समझाया कि उस दुख के मुकाबले में जो सारे संसार को घेरे हुए है, तुम जो दूसरों को दुख देते हो और स्वयं उठाते हो, कुछ नहीं। और इसी प्रकार अश्रद्धा और विचिकित्सा के चोट के सामने वह चोट जो स्वयं खाते हो और दूसरों को पहुंचाते हो, वह भी कुछ नहीं। धम्मदेशना के प्रति पूरी एकाग्रता ही इन जख्मों को भर सकती है। मानसिक दुख के समान कोई जख्म नहीं, मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं। धम्म शिक्षा ही इनकी चिकित्सा है। इसी से अंधों को आँख मिलती है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। आदमी इसी प्रकाश के पीछे पीछे चलते हैं जैसे अंधों को आँख मिल गई हो। इससे अश्रद्धा का नाश होता है। यह मानसिक दुखों को दूर करता है। इससे प्रीति प्राप्त होती है और यह विमल प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो ध्यान से धम्मोपदेश सुनता है। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है, वही इस पद का अधिकारी है। यह सुना तो डाकुओं ने अपने दुष्कृत्यों पर पश्चाताप किया। जिनके शरीर में जो तीर लगे थे, वे अपने आप निकल गए और उनके जख्म भर गए। तब वे श्रावक बन गए। उन्हें शांति प्राप्त हुई। उपभाग 4 धम्म दीक्षा में खतरा। पुराने समय में भगवान बुद्ध राजगृहों से कोई 250 मील की दूरी पर पर्वतों से भरे एक प्रदेश में रहते थे। इन पर्वतों में कोई 122 आदमियों का एक गिरोह रहता था, जो जानवरों को मारकर उनके मांस से ही अपना काम चलाते थे। बुद्ध वहां पहुंचते हैं और जिस समय पुरुष बाहर शिकार खेलने गए थे, उनकी अनुपस्थिति में उनकी स्त्रियों को धम्म दीक्षित कर देते हैं। तदनंतर वे कहते हैं, जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, वह प्राणियों के जीवन को सुरक्षित रखता है। धम्म अमर है। जो धम्मानुसार आचरण करता है, उसे किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को क्रोधित न करना, यह ब्रह्मलोकवासियों के लक्षण हैं। दुर्बलों के प्रति सदा मैत्री, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार निर्मलता, पर्याप्त खा चुकने पर भोजन की मात्रा की जानकारी, यह सब बार बार जन्म लेने और मरने से छूटने के साधन हैं। इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां अपने घर वालों की अनुपस्थिति में ही बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गई। जब वे पुरुष लौटे तो वे बुद्ध को मार ही डालना चाहते थे, किंतु उनकी स्त्रियों ने रोक लिया। बाद में मैत्री सूक्त के पदों को सुन वे भी धम्म दीक्षित हो गए। और तब भगवान बुद्ध ने यह पंक्तियाँ कही, जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है, उसे 11 लाभ होते हैं। उसका शरीर सदा सुखी रहता है, वह हमेशा मीठी नींद सोता है, उसका चित्त एकाग्र रहता है, उसे दुस्वप्न नहीं आते, उसके देवता भी रक्षा करते हैं, वह आदमियों का प्रिय होता है, उसे विषैले जीव का कोई खतरा नहीं होता, वह युद्ध कष्ट से बचा रहता है, अग्नि या जल से उसे हानि नहीं होती, वह जहाँ भी रहता है अपने कार्यों में सफल होता है, मरने पर ब्रह्मलोकगामी होता है। यह 11 लाभ है। इन वचनों का उपदेश ग्रहण कर चुकने पर स्त्रियां तथा पुरुषों ने सभी ने धम्म दीक्षा ग्रहण की। वे संघ में सम्मिलित हो गए और उन्होंने शांति लाभ किया।